नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए कि एसएससी की तरफ से बहुत ही तगड़ी न्यूज़ लेके आ रहा हूं। दोस्तों आपको पता नहीं न्यूज़ कैसी लगेगी, अच्छी लगी या नहीं लगेगी, लेकिन मेरा काम है न्यूज़ को स्प्रेड करना। तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं 2026 में। दोस्तों मैं आपसे डिस्कशन करूँगा अभी पूरी चीज़ों के बारे में। एक नोटिफिकेशन भी आया है एसएससी की तरफ से, आज ही आया है 12 तारीख को ही। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कि क्या उस नोटिफिकेशन में क्या चीज़ है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सीजीएल और सीपीओ के एग्ज़ाम वगैरह में डिले या देरी या फिर 2026 में नहीं हो सकते। तो इस चीज़ के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ इस कैलेंडर के बारे में, जो कि इस बार 2026-27 के लिए निकाला गया था। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2026 में जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम होने थे या फिर एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम होने थे, तो इन सब की जो फॉर्म डेट है, मतलब कि जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी वो मार्च में की गई थी। और उसके बाद सीएचएसएल स्टेनोग्राफर हिंदी ट्रांसलेटर की जो अप्रैल में की गई थी नोटिफिकेशन। उसके बाद है एमटीएस हवलदार, सीपीओ और एसएससी जीडी, जो कि सबसे मोस्ट ज़्यादा भरने वाली फॉर्म में आती है दोस्तों। तो वो उसकी होना है सितंबर में। चलिए अभी तो ये वाला समय आया नहीं है, लेकिन अभी अपन पहुंच चुके हैं अगस्त तक में, मतलब कि काफ़ी आगे आ चुके हैं दोस्तों। सितंबर से थोड़ा पहले ही है, मतलब कि एसएससी जीडी के तो समझिए सितंबर में आएगा, लेकिन अभी अपन अगस्त में आ चुके हैं। और इन्होंने जो एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट डाली थी वो डाली थी एसएससी सीजीएल की अगर बात करें तो वो मई या जून में। तो मई या जून में, तो मई जून तो निकल चुका है, लेकिन एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम के कोई अता पता नहीं है। सिलेक्शन पोस्ट फेज़ के दोस्तों अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं, आपको ध्यान से सुनते रहिए बस। सीएचएसएल के एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, अभी तक कोई भी डेट नहीं निकाली गई है। अगर इस नोटिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए, इस कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे पहले सीजीएल के एग्ज़ाम आना चाहिए, उसके बाद सीएचएसएल। दोस्तों ये बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद अभी जीडी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तो अभी आया भी नहीं है। सीपीओ भी इसमें इंक्लूड कर ही लो, क्योंकि मई जून निकल चुका है, उसके भी फॉर्म्स कई लोगों ने डाल दिया है। एसएससी एमटीएस हवलदार दोस्तों, स्टेनोग्राफर की बहुत सारे लोग फॉर्म डालते हैं, और सीएचएस और सीजीएल सबसे ज़्यादा मोस्ट हाइप्ड वैकेंसी होती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फॉर्म डालते हैं। तो मैं इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो आज नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्ज़ाम का ही नोटिफिकेशन है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन। ये है एसएससी की तरफ से, एसएससी की साइट से मैंने निकाला हूँ, एसएससी government.in की तरफ से। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट द फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज पर द गिवन शेड्यूल। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि किस एग्जाम्स को लेने की ये बात कर रहे हैं। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2026 पेपर 1 सीबीई 8 सितंबर 2026 को करवाएंगे। ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2026 ये 9 और 12 सितंबर 2026 को करवाने की बात कर रहे हैं। अब सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि ठीक है इन सब एग्ज़ाम को करवा रहे हैं। अब यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन होने वाला है, किस चीज़ का? स्टेनोग्राफर का। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्टेनोग्राफर ये रहा, और इसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर सब इसी में दिए गए हैं। इन सब के फॉर्म जो हैं वो भर चुके हैं, लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए कि वो ज़रूरी हैं? बहुत कम बच्चे लोग उसमें फॉर्म डालते हैं, तो उनकी नोटिफिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, इन सब के नोटिफिकेशन ज़्यादा ज़रूरी हैं? एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन इनके ना निकाल के या फिर दूसरे पोस्ट का निकालना, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है, आप मुझे ये बताइए दोस्तों। एसएससी सीजीएल की अगर बात कर लें तो इसमें जो पेपर होने वाले थे उसकी मई जून डेट दी गई थी, लेकिन अभी तक इसके पेपर का अता पता नहीं है। अगर होना चाहिए तो इसके पेपर पहले होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में होते हैं। तो ये स्टेनोग्राफर और हिंदी ट्रांसलेटर सी ग्रेड सी एंड डी का एग्ज़ाम करवा रहे हैं, जबकि इनको करवाना चाहिए एसएससी सीजीएल का। छोटे एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, पता नहीं एसएससी क्या करना चाह रहा है। छोटे एग्ज़ाम्स को ये धड़ल्ले से करवा रहे हैं, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम है उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी इसी नोटिफिकेशन के कारण निकल कर आ रही है कि ये एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हैं। और ये 8 सितंबर और 12 सितंबर को हिंदी ट्रांसलेटर के एग्जामिनेशन चालू होने वाले हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के एग्जामिनेशन भी चालू होने वाले हैं 9 से 12 सितंबर को। लेकिन एसएससी सीजीएल का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब एग्ज़ाम होना है। मई जून की डेट दी गई थी, लेकिन उसमें उसको नहीं कराया गया है। इस बार एसएससी सीजीएल का कैलेंडर बहुत ज़्यादा लेट है। जब से नए चेयरमैन आए हैं तब से इतना लेट कभी नहीं हुआ है।
है। मतलब कि इसके पहले कभी इतना लेट नहीं हुआ है, टाटा जब से करवाता था कभी इतना नहीं हुआ है। नए वेंडर और नए चेयरपर्सन इन दोनों ने मिलके पूरा पूरा कैलेंडर ख़राब कर दिया है। मतलब जो डेट दी गई उसमें एग्ज़ाम करवाए ही नहीं है। पूरा का पूरा साल निकलने वाला है। अभी अगस्त आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4-5 महीने ही बचे हैं। इसके बाद पूरा साल ख़त्म हो जाएगा और सितंबर में ये वाले एग्ज़ाम की डेट दे दी है। तो इसके बाद ही अब CGL CPO या CHSL के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आप तैयारी कर रहे थे, आप तो अपनी तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम तो देखो होना ही है, लेकिन इतना लेट क्यों हो रहा है इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आपको कैसी लगी न्यूज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।